नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स की लाइफ से जुड़ा हुआ है। H1B वीजा और डोनाल्ड ट्रंप के नए एक्शंस का इंडिया पर असर। इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर पिक्चर मिले। नंबर 1, H1B वीजा बेसिक्स। ये वीजा क्या है और कैसे काम करता है। नंबर 2, ट्रम्प्स 2025 एक्शन, नया $1 लाख फी और उसका मतलब। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी कंपनीज, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी फर्म्स पर असर। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन इंडियन प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और वर्किंग फैमिलीज के लिए क्या बदल रहा है। नंबर 5, वाइडर इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी, एक्सपोर्ट और जॉब्स पर इफेक्ट। नंबर 6, द बिगर पिक्चर एंड लेसन्स, लॉन्ग टर्म में क्या सीख और फ्यूचर स्ट्रेटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, H1B वीजा बेसिक्स। H1B वीजा एक वर्क परमिट है जो यूएस की कंपनीज हाई स्किल्ड वर्कर्स को देती है, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे फील्ड्स में। हर साल 85,000 नए H1B वीजाज केप के तहत इशू होते हैं, जिनमें से 65,000 वीजा जनरल के लिए और 20,000 वीजा यूएस मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के लिए। लेकिन टोटल अप्रूवल्स सिर्फ इतना ही नहीं होता। रिन्यूअल्स और कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 3.99 लाख H1B अप्रूवल्स हुए। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनमें से 71 से 72% इंडियंस को मिला। मतलब कि सबसे ज्यादा फायदा इंडियन टैलेंट को ही होता है। पार्ट 2, ट्रम्प्स 2025 एक्शन, $1 लाख फी। अब हम बात करते हैं ट्रम्प के नए एक्शन की। 19 सितंबर 2025 को उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया जिसमें कहा गया कि अब से हर न्यू H1B पिटीशन पर कंपनी को $1 लाख फी देनी होगी। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये फी एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर्स पर लागू नहीं होती। अगर आपका वीजा ऑलरेडी अप्रूव्ड है या आप रिन्यूअल या एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा $1 लाख पे नहीं करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने साफ कहा है ये सिर्फ न्यू एप्लीकेशंस पर लागू होगी, जो कि 21 सितंबर 2025 से लागू होगा, इफेक्टिव 21 सितंबर 2025 से। पार्ट 3, इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी कंपनीज। अब इसका असर इंडियन आईटी जेंट्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और HCL जैसी कंपनीज पर सीधा सीधा पड़ता है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज ही सबसे ज्यादा H1B वीजा पर यूएस जाते हैं। अगर हर नए एम्प्लॉय के लिए $1 लाख देना पड़े तो कंपनीज को या तो यूएस में लोकल हायरिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टली है, या फिर प्रोजेक्ट्स को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम ने वार्निंग दी है कि ये भी इंडियन आईटी ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकती है। पार्ट 4, इम्पैक्ट ऑन इंडियन प्रोफेशनल्स। अब इंडिविजुअल लेवल पर सोचिए, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और यूएस में जॉब प्लान कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर के लिए आपको स्पॉन्सर करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि कई कंपनीज अब H1B स्पॉन्सरशिप देने से पीछे हटेंगी। जिन फैमिलीज ने कैरियर और सेटलमेंट का प्लान बनाया था उनके लिए अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, एक टेक प्रोफेशनल हैदराबाद से जिसने यूएस में जॉब ऑफर लिया, कंपनी को अब $1 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो चांसेस हैं कि कंपनी इंडियन कैंडिडेट की जगह किसी लोकल को हायर कर ले। पार्ट 5, वाइडर इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी। इंडियन आईटी एक्सपोर्ट लगभग $150 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें मेजर रेवेन्यू यूएस से आता है। ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ये इंडियन आईटी को और डाइवर्सिफाई करने पर फोर्स करेगा, जैसे कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा फोकस करना। ऑलरेडी कनाडा ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए पाथवे ओपन किया है और रिसेंट ईयर्स में 4 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट्स इनवाइट किए, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा इंडियंस का है। पार्ट 6, द बिगर पिक्चर एंड लेसन्स। ट्रम्प की पॉलिसीज पहले भी अमेरिका फर्स्ट के नाम पर सिमिलर रही थी। उस समय कुछ फर्म्स के लिए डेनियल रेट्स 20 से 30% तक बढ़ गए थे, लेकिन बाइडेन एरा में ये रेट्स 2 से 3% तक ड्रॉप हो गए थे। अब 2025 में ट्रंप वापस आए हैं और इन्होंने ये $1 लाख फी इंट्रोड्यूस कर दी है, जो डायरेक्टली इंडियन टैलेंट और कंपनीज को इम्पेक्ट कर रही है। तो लेसन क्लियर है, सिर्फ यूएस पर डिपेंड मत रहो, स्किल्स अपग्रेड करो और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखो। तो दोस्तों, H1B हमेशा से इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक गोल्डन टिकट रहा है, लेकिन 2025 का नया $1 लाख फी हमें एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर देता है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज किसी भी वक्त बदल सकती हैं। आज की सिचुएशन हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। नंबर 1, अनसर्टेनिटी इज रियल। वीजा रूल्स कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखें। नंबर 2, डाइवर्सिफाई अपॉर्चुनिटीज। सिर्फ यूएस पर डिपेंड मत रहो, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज अब बड़े ऑप्शंस हैं। नंबर 3, फोकस ऑन स्किल्स। आपकी असली ताकत आपके स्किल्स और ग्लोबल डिमांड है। पॉलिसीज बदल सकती हैं, लेकिन एक्सपर्ट टैलेंट की वैल्यू हमेशा रहेगी। तो H1B का फ्यूचर चाहे जैसा भी हो, अगर आपके पास राइट स्किल्स और एडेप्टेबिलिटी है तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हमेशा ओपन रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस इंपॉर्टेंट अपडेट को समझ सकें। थैंक यू, शुक्रिया।